वृंदावन के उपासकों को चाहिए केवल दर्शन तक ही सीमित ना रहें, इन पंच रसों तक जाने का प्रयास करें। दर्शन करके हमने अपने नेत्रों से वृंदावन को पा लिया, कथा सुनकर के, सत्संग सुन के, कीर्तन सुन के कानों से वृंदावन प्रवेश हो गया, लेकिन तीन रस से हम वंचित रह जाते हैं, नासिका, जिह्वा और त्वचा। वृंदावन लोग रस के माध्यम में जब जाते हैं, जीव के माध्यम में, तो यहाँ के चाट भल्ले और क्या कहते हैं बेड़ई कचौड़ी और लस्सी आदि ये सब भाव उनके मन में उत्पन्न होने लगते हैं। मैंने इनको नाम दिया है सिक्योरिटी गार्ड हैं वृंदावन के। वृंदावन के सिक्योरिटी गार्ड कौन कौन हैं? लस्सी, चाट भल्ले, वृंदावन के पेड़े और बिहारी जी के बाहर जो मिलते रहते हैं, दही बल्ला, पकौड़ी बल्ला आदि आदि जो भी मिलता है, ये सब वृंदावन के सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब क्या होता है? जो मालिक से ना मिलने दे, अपने तक ही सीमित रखे, वही सिक्योरिटी गार्ड है। बंबई, दिल्ली आदि शहरों के लोगों से पूछो कहां से आ रहे हो? वृंदावन से आ रहे हैं। क्या किया वृंदावन में? बिहारी जी दर्शन किए, पहली बात तो कह देते हैं, लेकिन दूसरी बात, अरे महाराज जी हम तो वहां पे भल्ले खाए, लस्सी पी, क्या आनंद आ गया, पेड़े खा कर के आए ब्रजवासी के। जब ये तीन बात व्यक्ति हमारे सामने बोलता है ना, वृंदावन में ये तीन काम करके आए, लस्सी पी के आए, बल्ले खा के आए, पेड़े खा के आए, तो हमारे मन में आता, मैंने कि बेटा सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया, भीतर नहीं जाने दिया। वृंदावन में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। ये पहले पड़ाव के सिक्योरिटी गार्ड कौन कौन? ये सब खाने के पदार्थ जो लोगों को पसंद आते हैं वृंदावन में। वृंदावन के दूसरे सिक्योरिटी गार्ड बंदर। हमारे ठाकुर को दो नेत्रों से देखिए, चार नेत्र क्यों लगा के आया? इसलिए बाहर के नेत्र को खींच ही ले जाते हैं। हमारे ठाकुर जी ने दो वास्तविक नेत्र दिए हैं, उन्हीं से ही उनका दर्शन करो। उसके अलावा ये जो तुम दो एक्स्ट्रा चढ़ा के आए हो, इनको हमको दे दो। लेकिन हम इतने भोगी, इतने सांसारिक लोग की फ्रूटी का प्रलोभन देके वो भी ले लेते। कई लोग सिक्योरिटी गार्डों को भी रुपया दे देते हैं ना, 500-600 मिलवा दे। तो ऐसे ही हम बंदरों को सामग्री देके वो सामग्री भी ले लेते हैं। वृंदावन के तीसरे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ के संत महापुरुष, यहाँ के समस्त चर्चागण आदि, ये सब ये पहले ही सतर्क कर देते हैं, भाई वृंदावन ऐसी स्थिति में ला देगा, सोच समझ के कदम रखना भीतर। रसखान को बहुत सावधान किया गया था, फिर भी नहीं माना। क्या स्थिति हुई रसखान की? रसखान के विषय में बताते हैं कि वृंदावन के लोग कंठी माला, तीन निष्ठाएं वृंदावन वासी के अंदर होनी चाहिए। पहली तुलसी निष्ठा, दूसरी एकादशी निष्ठा और तीसरी यमुना निष्ठा। हमारे वृंदावन में ये तीन निष्ठाएं प्रमुख हैं। तुलसी निष्ठा, लेकिन कई बार हमारे वृंदावन के लोग एकादशी में नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी करनी चाहिए। एकादशी, तुलसी और श्री यमुना, इन दो में निष्ठा ब्रजवास के बड़े प्रगाढ़ नियम हैं, ब्रज के बड़े अद्भुत नियम हैं। एक चौथी निष्ठा और है, रज में निष्ठा, वृंदावन के रज के प्रति निष्ठा। आपने रज की सेवा की, यमुना की सेवा की, तुलसी की सेवा की, एकादशी की सेवा की, तो ये चारों एक प्रकार से हमारा प्रमोशन करती हैं और आगे बढ़ाने के लिए भक्ति भाव में। मैं जो जो भाव आ रहे हैं बोलता जा रहा हूं, अगर ये इकट्ठे करने कहीं ना कहीं लिखते जाओ आप लोग, जो भी मन में भाव आ रहे, ये प्रमोशन करते हैं हमारे ठाकुर जी की सेवा में। तुलसी,
तुलसी, यमुना, एकादशी और रज, ये 4 सेवा। वृंदावन जब भी आओ सबसे पहले रज को प्रणाम। वृंदावन आके दूसरा प्रणाम श्री यमुना जी को, वृंदावन आके तीसरा प्रणाम श्री तुलसी जी को, और वृंदावन आने की तिथि यदि एकादशी हो जाए तो निश्चित एकादशी को। ये 4 निष्ठाएं यदि वृंदावन में सुदृढ़ हो जाएं तो ये प्रमोशन कराती हैं व्यक्ति का और आगे ठाकुर जी की ओर। तो श्री रसखान जी जो थे वे, बाकी सब तो एक एक कंठी माला पहन के घूमते थे तुलसी की, लेकिन श्री रसखान जी तो अपने हाथों पर भी, बाजूबंदों पर भी, गले में भी, कमर पे भी, जहां उनको अंग मिलता था वहीं तुलसी बांध लेते थे। खूब सारी तुलसी की माला पहन करके चलते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे मालाएं गले में धारण करके रसखान घूमते थे। एक रसिक ने पूछा, रसखान, एक तुलसी की माला कल्याण करने के लिए बहुत है, तुम इतनी सारी तुलसी मालाएं क्यों पहनते हो? जहां तुमको माला दिखती है तुम धारण कर लेते हो। रसखान जी का उत्तर बड़ा अद्भुत। बोले, महाराज, काष्ठ का एक स्वभाव होता है कि वो जल में तैरता है, वो डूबता नहीं है। और यदि कोई डूब रहा हो, ऐसे व्यक्ति के पास में यदि काष्ठ आ जाए, लकड़ी आ जाए, और हम लोग उसको पकड़ लें तो शायद उसके भाव से हम भी डूबने से बच जाएंगे। तुलसी काष्ठ नहीं है, लेकिन स्वरूप काष्ठ का है। तो ये बात इस बात का द्योतक है कि संसार रूपी भवसागर में जितने लोग डूब रहे हैं, यदि कंठी गले में है तो ये एक प्रकार से हमारी लाइफ जैकेट है, हम डूबने से बचे रहेंगे। लेकिन महाराज, उस काष्ठ पर काष्ठ से ज्यादा वजन की वस्तु रख दी जाए तो वो काष्ठ भी डूब जाता है। मैं रसखान हूं। आप सब लोग तो एक शुद्ध परिवार में जन्मे हैं, एक उच्च कुल में आप सबका जन्म हुआ। आप लोगों के लिए एक तुलसी की माला बहुत है, लेकिन मैं तो एक ऐसे खानदान में जन्मा हूं जहां पर भक्ष भक्ष खाया जाता है, मदिरा सुरापान की जाती है। शायद मेरा वजन पापों का एक तुलसी की माला उसमें मेरी रक्षा ना कर पाए, इसलिए मैं तो अंग प्रत्यंगों में पहन के घूमता हूं ताकि भव सागर में डूबने से बचा रहूं। तो ये रसखान की स्थिति हुई वृंदावन आकर के। संत जन तो पहले ही आप लोगों को सिक्योर कर देते हैं कि भैया भीतर मत प्रवेश करो, वृंदावन साधारण नहीं है। एक बार यदि आपने प्रवेश कर लिया और वृंदावन ने कहीं आप पर कृपा कर दी, वे संसार के हो नहीं पाओगे। तो ये सिक्योरिटी गार्ड हैं वृंदावन के। कितने सिक्योरिटी गार्ड हो गए? पहले तो यहाँ के भोजन पदार्थ, दूसरे यहाँ के बंदर, तीसरे यहाँ के संत, और चौथे सिक्योरिटी गार्ड श्याम सुंदर और किशोरी जी के अष्ट सखियां और अष्ट सखा। एक प्रकार से ये भी कह लो कि ये सब एग्जामिनेशन क्रॉस करने हैं। पहला रस का क्रॉस करना है, दूसरा भाव का क्रॉस करना है, तीसरा संत जनों के सेवा का क्रॉस करना है, फिर आपका अंतिम एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा अष्ट सखियों के द्वारा। वो पात्रता देखेंगी पहले है कि नहीं। मैंने पहले भी जब साईं के चरणों में सेवा हो रही थी तो एक बार कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज, इन 3 पर चर्चा की थी, मुझे याद है। कुंज का दर्शन जो अभी हम लोगों को हो रहा है, ये वृंदावन कुंज है। निकुंज का दर्शन जो वृंदावन में वास करने वाले, निरंतर माला धारण करके, निरंतर श्री राधा भाव में रहने वाले, निरंतर श्री श्यामा श्याम के प्रेम में ओतप्रोत स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हों, श्री हृदयवंश महाप्रभु हों, गोपाल भट्ट गोस्वामी हों, या आज के परिप्रेक्ष्य में दिखने वाले जो हमको संत जन हैं, ये लोग निकुंज का दर्शन करते हैं, हम कुंज का कर रहे हैं।
कुंज निकुंज। और जब किशोरी जी की भी नहीं, जब सहचरियों की कृपा हो जाती है, अष्ट सखियों की कृपा हो जाती है, अष्ट सखाओं की कृपा हो जाती है, तब निभृत निकुंज का दर्शन होता है। निभृत निकुंज में कोई नहीं दिखाई देगा। ये जो पद भी गाया, वृंदावन एक सुंदर जोरी, खेलत जहां तहां वंशीवट नंद नंदन वृषभानु किशोरी। केवल ये दो ही दर्शन होंगे। फिर आप किसी भी सौंदर्य का दर्शन करोगे ना, चाहे वो स्त्री हो, तो लगेगा किशोरी जी का शायद अंश है। कोई सुंदर पुरुष दिखेगा तो भी ऐसा दिखेगा शायद मानो ठाकुर जी का अंश है। बहुत ध्यान से सुनना। वो है निवृत्त निकुंज। वहां पर केवल श्यामा श्याम और किशोरी जी का ही दर्शन है, इसके अलावा कोई नहीं दिखेगा। लेकिन उसमें प्रवेश तब तक नहीं होगा जब तक ठाकुर जी की सहचरी और श्री किशोरी जी की सहचरियों की हम पर कृपा ना हो जाए। चौथे सिक्योरिटी गार्ड वृंदावन के। एक बार श्यामा श्याम दोनों निवृत्त निकुंज में लीला कर रहे थे, तभी श्री उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी भीतर प्रवेश करने लगे, सहचरियों ने रोक दिया, बोले उद्धव अंदर नहीं जा सकते, ये निवृत्त निकुंज है, यहां जाने के लिए पहले हम लोगों को तुमको परीक्षा देनी पड़ेगी। उद्धव बोले तुम जानती हो मैं कौन हूं? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। मैं साक्षात बृहस्पति का शिष्य, कृष्ण का दयित सखा, और तुम लोग मुझे कह रही हो कि परीक्षा देनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। सब फालतू बातें नहीं करो, चलो जाने दो भीतर। सहचरियां बोली उद्धव हम तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हैं, यदि अपना मंगल चाहते हो तो अंदर भीतर प्रवेश मत करना। उद्धव बोले तुम कौन होती हो मेरा अमंगल करने वाले? और सहचरियों का अपमान करते हुए श्री उद्धव जी महाराज भीतर प्रवेश कर गए निवृत्त निकुंज में। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो श्री किशोरी जी की हंसने की किलकारियों की आवाज आ रही है। श्याम सुंदर उद्धव को बुला रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। उद्धव जी बोले कन्हैया श्याम सुंदर आप कहां हैं? आपकी आवाज तो आ रही है, आप मुझे बुला तो रहे हैं, लेकिन मुझे दिख क्यों नहीं रहे? ठाकुर जी बोले अरे उद्धव तेरे सामने खड़ा हूं, देख मुझे। उद्धव जी बोले मैं देख तो रहा हूं, यहां सुंदर पुष्प दिख रहे हैं, बगीचे दिख रहे हैं, यमुना जी दिख रही हैं, सघन कुंज दिख रहे हैं, आप नहीं दिख रहे। उद्धव जी खोजने लगे, लेकिन श्याम सुंदर जब नहीं मिले, उद्धव जी रुदन करने लगे, विलाप करने लगे, हे श्याम सुंदर आप कहां हो? तब ठाकुर जी ने कहा उद्धव कहीं तुमने ललिता विशाखा आदि सहचरियों का अपमान तो नहीं किया? बोले अपमान नहीं, लेकिन हाँ भीतर आने से पहले उनकी आज्ञा नहीं मानी। बोले इसीलिए हमारा दर्शन नहीं हो रहा है। तुम वृंदावन आ तो गए हो, सघन कुंज में भीतर प्रवेश तो कर गए हो, तुमको यमुना जी दिख रही हैं, कुंज दिख रहे हैं, लता पत्र पल गुल्म सब दिख रहे हैं, लेकिन हम नहीं दिख रहे क्योंकि सहचरियों की अभी कृपा नहीं हुई। उद्धव जी महाराज रोते रोते ललिता विशाखा आदि सहचरियों के पास गए, बोले कृपा करो मुझे कैसे दिखेंगे श्यामा श्याम? बोलो उद्धव वृंदावन में एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। वृंदावन में भगवत अपराध हो जाए क्षमा मिल जाएगी, वृंदावन में प्रसाद अपराध हो जाए क्षमा मिल जाएगी, वृंदावन में किसी भी प्रकार के ठाकुर जी की सेवा का अपराध बन जाए क्षमा मिल जाएगी, लेकिन वृंदावन में भक्त अपराध हो जाए कभी क्षमा नहीं मिलेगी। और यदि इससे मुक्त होना चाहते हो उद्धव, तो तुमको कलयुग में भगवत रस का गुणगान करना पड़ेगा। और सहचरियों की कृपा से वही उद्धव जी श्री कलयुग में सूरदास बन के प्रकट हुए। नेत्र नहीं थे क्योंकि सहचरियों का अपमान किया था ना, इसलिए दिखाई नहीं दिया, नेत्रहीन हुए सूरदास। लेकिन ऐसे ऐसे गुण गाए, ऐसे ऐसे भाव गाए ठाकुर जी की लीलाओं के,
भले ही बाह्य दृष्टि नहीं दिखी, लेकिन अपने अंतःकरण में, अपने अंतस्थ में ही श्यामा श्याम का मंगल दर्शन किया सूरदास जी ने। सहचरियां सखियां कोई और नहीं है बंधुओं, कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जो वृंदावन के जो संत महापुरुष हैं, वृंदावन के ब्रजवासी हैं, यही सब सखा सहचरियां हैं। इनकी आज्ञा के बिना ठाकुर जी दर्शन नहीं देंगे। मैं कहता हूं अपनी कथाओं में कि वृंदावन आने पर यहां के ब्रजवासियों की अल्हड़पने की भाषा सुनकर के कई लोगों के हृदय को क्षोभ हो जाता है। कई लोग आते हैं, आकर के कहते हैं महाराज जी हम वहां गए थे बिहारी जी, मैंने किया, अरे इतना गंदा व्यवहार हमारे साथ में किया और ऐसे कोहनी मार दी, हमको ऐसे धक्का दिया। बोले कहाँ ते आए हो, तू कौन है, तेरो कहा काम है यहाँ पे, तुम सबरे आ करके वृंदावन में भीड़ कर रहे हो, ऐसे हम पे चिल्ला के बोले महाराज जी ऐसे बोलना चाहिए। मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन यदि वो अब सुन रहे हो तो कह दूं, वृंदावन के ब्रजवासियों की ऐसी वाणी ही प्रसाद है। अरे ये वृंदावन है, यहां पर जगत नियंता जगदाधार को भी गाली दे के बोलते हैं ब्रजवासी, और हम चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो यहां पर, हम चाहते हैं कि हमको यहां पर पूछा जाए, हमको विशिष्ट माना जाए। यहां पर वृंदावन की कृपा यही है कि यहां आने वाले प्रत्येक मानव को अब वो